वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7th हिंदी NCERT वसंत का पाठ 10 अपूर्व अनुभव। अपूर्व माने होता है जो पहले कभी ना किया गया हो और अनुभव माने होता है एक्सपीरियंस। तो एक ऐसा एक्सपीरियंस, एक ऐसा अनुभव जो पहले कभी ना हुआ हो। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। तोतो चान एक लड़की का नाम है। इस दिन उसे यासुकी चान यानी अपने मित्र यासुकी चान से मिलना था। यासुकी चान एक विकलांग बच्चा है। इस भेद का पता ना तो तातो चान के माता पिता को था और ना ही यासुकी चान के माता पिता को, क्योंकि वो विकलांग था और यासुकी चान को तोतो चान ने अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। न्योता यानी इनविटेशन। तोमोए जो जापान में है, वहाँ पर हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ का अपना खुद का मालिक होता है, यानी उनकी निजी संपत्ति होती है। और उस संपत्ति पर चढ़ने के लिए उसे उस बच्चे से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आज्ञा लेनी पड़ेगी, तभी आप उसके पेड़ पर चढ़ सकते हैं। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था और चढ़ने जाओ तो फिसल फिसल जाते थे, इतनी ऊंचाई पर था। पर ठीक से चढ़ने पर ज़मीन से लगभग वो 6 फुट की दूरी पर था, यानी पेड़ की ऊंचाई जो थी, हाइट जो थी, वो 6 फुट थी। और वो एक द्विशाखा पेड़ था। द्विशाखा यानी जिस पर 2 शाखाएं हों। बिल्कुल किसी झूले की तरह था और आरामदेह जगह पर था। वह तोतो चान के लिए एक ऐसी जगह थी जहाँ पर वो बैठकर अपना सारा दिन बिता सकती थी। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के बाद और स्कूल खत्म होने के बाद पेड़ पर चढ़ती थी, वहीं पर मिलती थी। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश और नीचे की सड़क पर चलते हुए लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक बच्चे के पास अपना खुद का एक पेड़ होता था और वो उनकी निजी यानी पर्सनल प्रॉपर्टी होती थी। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता यानी मैनर्स के साथ कहा जाता था, माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं, ऐसा पूछना पड़ता था, यानी परमिशन लेनी पड़ती थी। यासुकी चान को पोलियो था। यासुकी चान एक विकलांग बच्चा था, वो ठीक से चल नहीं पाता था। इसीलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना ही कोई पेड़ उसकी निजी संपत्ति थी। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर चढ़ने का आमंत्रण दिया था, यानी उसको इनवाइट किया था। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं बताई, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो वो तोतो चान और यासुकी चान दोनों को डांटते, क्योंकि सबको पता है कि एक विकलांग बच्चा अगर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो उसे चोट भी लग सकती है। इसीलिए घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वो यासुकी चान के घर डेनन चौफू जा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं देखा, क्योंकि माँ की आंखों में देखकर कोई भी बच्चा झूठ नहीं बोल सकता, माँ तुरंत पकड़ लेती है। वह अपनी नज़रें जूते के फीतों पर ही गड़ाए रही। जूते के फीते बांधते बांधते उसने अपनी माँ को बताया और फिर वो वहाँ से चली गई। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताना ही पड़ा। तोतो चान ने उसको सच बता दिया कि वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली है। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। तो जैसे आजकल के बच्चों के गले में आई कार्ड होता है, इसी तरह से उस समय बच्चों के गले में रेल पास होता था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब जगह सूना यानी सन्नाटा था। यासुकी चान उससे कुल 1 वर्ष बड़ा था और तोतो चान उसे अपने से बहुत बड़ा मानती थी। उसको लगता था कि वो 1-2 साल नहीं, कई साल बड़ा है। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। क्योंकि वो अपंग था, इस कारण वो धीरे धीरे खिसकता हुआ उसकी तरफ आने लगा। उसके हाथ में अपनी चाल को स्थिर करने के लिए, यानी चाल को सही करने के लिए, दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित यानी एक्साइटेड थी। वह दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी नहीं पता था, यानी वो एक किसी सीक्रेट मिशन पे थे। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। उल्लास यानी खुशी और ठिठियाकर यानी खिलखिलाकर हंसने लगी।
यासुकी चान भी उसे देखकर हंसने लगा, क्योंकि वो दोनों आज काफ़ी खुश थे। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई, जहाँ पर उसका पेड़ था। उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। छप्पर होता है जो पेड़ के जो घर होता है उसके ऊपर की जो छत होती है, उसे छप्पर कहते हैं। जैसे उसने रात को तय किया था कि वह सीढ़ी लगाकर उसको अपने पेड़ पर चढ़ाएगी, इसीलिए वहाँ से वो एक सीढ़ी घसीटती हुई लेकर आई। उसे तने के सहारे, यानी जो पेड़ का मोटा हिस्सा था उसके सहारे लगा दिया। उसका पेड़ जो था वो दुई शाखा था, दुई यानी दो शाखाओं वाला, जिस पर दो टहनियाँ थीं। वह कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। तो उसने सोचा कि इस तरीके से वो यासुकी चान जो है वो ऊपर पहुंच जाए। देखिए इस पिक्चर में तोतो चान यासुकी चान को चढ़ने के लिए ऊपर कह रही है, मगर यासुकी चान के जो हाथ पैर हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी, यानी धक्का देने लगी कि शायद वो ऊपर चढ़ जाए। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी लड़की थी, वो उसे कैसे ऊपर चढ़ा पाती, इससे अधिक सहायता क्या कर पाती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। अब जब यासुकी चान से ऊपर नहीं चढ़ा गया तो वो हताश हो गया, थक गया। तोतो चान ने पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना उन दोनों ने सोचा था। अब क्या करें? तो यासुकी चान ने उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। उसका मन था कि यासुकी चान विकलांग है और उसकी भी इच्छा है बाकी बच्चों की तरह बाहर का नज़ारा देखने की, तो उसकी हार्दिक यानी मन की इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी काफ़ी उत्साह था। वह वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान उसे हंसाने के लिए गाल फुला फुला कर तरह तरह के चेहरे बना रही थी। उसका मन उदास हो गया था क्योंकि वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था, तो उसे ऐसा लगा कि जो भी कुछ उसने सोचा है अब वैसा नहीं हो पाएगा। इसी कारण वो काफ़ी उदास हो गया था। ठहरो, एक बात सूझी है। तभी तोतो चान के दिमाग में एक तरकीब आई। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ को उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली। तिपाई यानी 3 पैरों वाली, जिसे थामे रहना भी ज़रूरी नहीं था, क्योंकि जो दो दो पैरों की सीढ़ी होती है, नॉर्मल सीढ़ी होती है, वो देखिए ये जो चित्र है इसमें जो सीढ़ी दी गई है इसको पकड़ने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो वो तिपाई यानी 3 पैरों की सीढ़ी लाई उसको पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, वो बैलेंस कर लेता है और आराम से आप चढ़ सकते हैं। तो इसलिए वो तिपाई की सीढ़ी जो है वो ले आई। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई और अपनी शक्ति पर काफ़ी हैरान भी हुई, क्योंकि तिपाई सीढ़ी जो थी वो काफ़ी भारी थी और फिर भी वो उसे घसीट कर लाई, तो वो काफ़ी अपने आप पर हैरान थी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी जो थी वो दुशाखा तक पहुंच रही थी। देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा, यह डगमगाएगी नहीं। और उसने उसको काफ़ी ज़्यादा हिम्मत बंधाई कि किसी तरह तो वो ऊपर चढ़ जाए, और ये कहकर उसने कहा ये डगमगाएगी नहीं, यासुकी चान जो है वो अब ऊपर चढ़ सकता है। यासुकी चान ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तरबतर यानी भीग गया। तोतो चान की ओर देखा, उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था, क्योंकि काफ़ी मेहनत का काम पड़ रहा था और दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता ना चला कि कितने समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगेगा। सूरज की ताप उन पर पड़ रहा था, दोपहर का समय था, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में ही रमा हुआ था। रमा यानी मग्न, यानी किसी और चीज़ के बारे में ना सोचना। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। ये देखिए कितने पीछे से धक्का देती हुई वो उसको ऊपर चढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती थी, यानी सिर से भी बैलेंस करती थी। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रही थी और दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! हुर्रे होता है जब किसी चीज़ में जीत हासिल होती है, तो एक
आवाज़ आती है हुर्रे, अंदर से एक स्वर होता है जिसे हम कहते हैं हुर्रे। पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। क्यों? तो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर दुशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चांद को सीढ़ी से पेड़ पर किस तरह से छलांग लगाता? वो तो नहीं लगा सकता था। यासुकी चांद सीढ़ी थामे तो चांद की ओर ताकने लगा। तो चांद की रुलाई छूटने तो हुई। अब तो चांद इतनी ज़्यादा थक गई थी ऊपर चढ़ाने में, और उसके बाद जब उसको ये लगा कि वो ऊपर नहीं चढ़ पाएगा तो वो रुआसी हो गई। उसने चाहा था कि यासुकी चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए, मगर ये सब अब कैसे संभव हो पाता? पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चांद भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चांद का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथों में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थीं, पर देर तक तो चांद ने उसका हाथ थामे रखा। फिर बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चांद द्वारा यासुकी चांद को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई और देखता तो जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वह सच में जोखिम उठाते हुए देखता तो कोई भी घबरा जाता। पर यासुकी चांद ने तोतो चांद पर पूरा भरोसा किया, और खुद भी यासुकी चांद के लिए वो खतरे से कम नहीं था। अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूरी ताकत के साथ उसने यासुकी चांद को खींचने की कोशिश करी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। बीच बीच में छाई हो रही थी तो गर्मी से वो बच पा रहे थे। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की दुशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए तोतो चांद के सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यानी आखिरकार उन दोनों की जो कोशिश थी वो सफल हो गई, और उसने यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ा लिया, और ऐसा चढ़ाते हुए उसने कहा कि तुम्हारा यहाँ पर वेलकम है। यासुकी चांद डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, और यही था अपूर्व अनुभव। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना? यासुकी चांद ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर गप्पे लड़ाते रहे। गप्पे लड़ाना यानी बातें करते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न। अब ये कहानी जो है ये उस समय की है जब टेलीविज़न के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। और यहाँ पर यासुकी चांद तो चांद को बता रहा है कि मेरी जो बहन है वो अमेरिका में रहती है, और उसने बताया है मुझे टीवी के बारे में, टेलीविज़न के बारे में। यासुकी चांद उमंग से भरा उसको बता रहा था। वह कहती है कि जापान आ जाएगा तब हम घर बैठ के सुमो कुश्ती, सुमो पहलवानी जो होती है उसे देख सकेंगे। और वो कहती है कि जो टेलीविज़न है वो एक डिब्बे जैसा दिखता है। तो चांद उस समय यह तो ना समझ पाई कि यासुकी चांद के लिए जो कहीं भी चल नहीं सकता दूर तक, वो घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो ये भी नहीं सोच पा रही थी कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे जा पाएगा, क्योंकि उनका आकार तो बहुत बड़ा होता है। पर उसे उसकी बातें लुभावनी अच्छी लग रही थीं, जो भी वो बोल रहा था। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चांद ने तो तोतो चांद को उसके बारे में बताया था, क्योंकि तोतो चांद ने भी कभी नहीं देखा था और यासुकी चांद ने भी सिर्फ उसके बारे में सुना था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे, दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम मौका था। तो ये जो कहानी है ये तोतो चांद का एक अंश है, जैसे मैंने आपको बताया था। और जो तोतो चांद है वो एक ऐसी पुस्तक है जिसको जापानी भाषा में, ये कहानी जो है वो जापान से संबंधित है। और जो इसकी लेखिका हैं वो स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं ने अपने अनुभवों को अपनी एक पुस्तक तोतो चांद में लिखा था, और ये जो है वो उसी से लिया गया है। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए तोतो चांद ने अथक प्रयास क्यों किया, लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, यासुकी चांद जो था वो एक विकलांग बच्चा था। उसके हाथ पैर बहुत कमज़ोर थे और वो स्वयं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था।
तोतो चान जानती थी कि यासुकी चान भी जो है वो आम बच्चों की तरह पेड़ पर चढ़ना चाहता है, उसकी भी ऐसी ही इच्छा है। इसलिए तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया और अथक प्रयास किए। प्रश्न 2। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे, ये लिखिए। तो इसका उत्तर है, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से पेड़ पर चढ़ने की सफलता पाने के बाद दोनों को जो अपूर्व अनुभव मिला वो निम्न रूप से हैं। पहला, तोतो चान का अनुभव। तोतो चान स्वयं तो रोज ही अपने पेड़ पर चढ़ती थी, लेकिन उसका जो विकलांग मित्र था यासुकी चान, वो भी उस पेड़ पर चढ़ना चाहता था और जब वो उसको चढ़ाने में सफल हुई तो उसे अपूर्व आत्मसंतुष्टि व खुशी मिली और मित्र को प्रसन्न करने में ही वो भी प्रसन्न हुई। और दूसरा है यासुकी चान का अनुभव। यासुकी चान को पेड़ पर चढ़कर अपूर्व खुशी मिली, उसके मन की चाह पूरी हो गई। पेड़ पर चढ़ना तो दूर, वह अपने निजी पेड़ बनाने के लिए भी शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था। उसे ऐसा सुख पहले कभी नहीं मिला था। शारीरिक रूप से यानी वो विकलांग था। पाठ में खोज कर देखिए कब सूरज की ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार की परिस्थिति को बदलने का कारण क्या हो सकता है? तो उत्तर है, पहली सीढ़ी से जब यासुकी चान का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास असफल हो गया तो तोतो चान तिपाई सीढ़ी खींच कर लाई और अपने अथक प्रयास से ऊपर चढ़ाने का प्रयास करने लगी। तो दोनों तेज धूप से पसीने से तरबतर हो रहे थे। दोनों के इस अथक संघर्ष के बीच बादल का एक टुकड़ा छाया कर रहा था, जो कड़कती धूप से उन्हें बचाने में मदद कर रहा था, क्योंकि वहां उनकी मदद करने के लिए कोई और वहां पर उपस्थित नहीं था। इसीलिए प्रकृति उन पर जो है वो थोड़ी सी दया दिखा रही थी और इस राहत को देने की कोशिश कर रही थी। प्रश्न 4। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था, पहला और अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा है। तो उत्तर है, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यासुकी चान जो है वो पोलियो से पीड़ित था। उसके लिए पेड़ पर चढ़ जाना असंभव था। उसे आगे तोतो चान जैसा मित्र मिल पाना बहुत मुश्किल था। तोतो चान ने अपने परिश्रम और साहस के बदौलत उसे पहली बार पेड़ पर चढ़ाया था और यह अवसर मिलना आगे असंभव था। अगर उनके माता पिता को इसकी जानकारी मिल जाती तो वो ये सब नहीं करने देते और शायद दोबारा करने भी नहीं देंगे। इसीलिए पेड़ पर चढ़ना उसके लिए पहला और अंतिम मौका था। तो ये तो हो गए प्रश्नोत्तर और पाठ। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।